बिहार में कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री सुधाकर सिंह और कई मामलों को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, रामचरितमानस को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, तो तेजस्वी यादव ने बीच बचाव किया है, लेकिन मामला अब भी साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को पूर्व कृषि मंत्री ने पागल करार दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जब गठबंधन था, उस दरमियान ये कृषि मंत्री थे और इन्होंने पहले भी स्पष्ट किया है इस मुद्दे को लेकर, जब जीतन राम मांझी ने बयान दिया था। एक बार फिर से पूर्व कृषि मंत्री ने सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री को पागल करार दिया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता उन्हें शिक्षा मंत्री मानती ही नहीं है, ये राजद के शिक्षा मंत्री है और राजद को ही ऐसे शिक्षा मंत्री मुबारक हो। सुनवाते हैं उनके पूरे बयान को। रामचरितमानस पर टिप्पणी बिहार के शिक्षा मंत्री करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, भगवान श्री राम की महिमा सारे विश्व ने, सारे मनुष्यता ने और हजारों वर्ष के इस युग ने स्वीकार किया है और सब उनका पूजन करते हैं। भगवान के रूप में उस महामानव को पूरी सृष्टि ने स्वीकार किया है। अब इसके बारे में अगर कोई कहता है तो हम उसको पागल कहेंगे, बुद्धिहीन कहना भी ठीक नहीं है, उसको हम पागल ही कहेंगे। अब कोई पागल हो जाए तो उसके लिए अब मेरे पास दूसरा शब्द नहीं। शिक्षा मंत्री को राजद समर्थन दिया है, उनके समर्थन में शिक्षा मंत्री को तो ऐसे व्यक्ति को राजद ने शिक्षा मंत्री बनाया ही, तो वह राजद को मुबारक है। कल तेजस्वी जी का बयान आया कि संविधान से देश चलता है, तो संविधान में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ऐसे में रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं शिक्षा मंत्री और उन पर उनका कुछ बयान नहीं आता है, क्या कहेंगे इस पर? तेजस्वी ने संविधान के उस ग्रंथ को नहीं देखा है, उसके पन्नों को नहीं खोला है। अगर उसके पन्नों को खोला रहता तो इस प्रकार की बात नहीं करते, क्योंकि पन्ना खोलते ही तीसरे चौथे पन्ने पर ही श्री राम दरबार उपस्थित है। उसमें श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सभी और संविधान के उस पृष्ठ के उस पन्नों पर हैं। तो इस प्रकार की बात करने वाले जो लोग कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि संविधान क्या है, उसकी भावना क्या है, संविधान कहना क्या चाहता है, संविधान किस प्रकार का नागरिक बनाना चाहता है। उन्हें इसका ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। और मुझे अफसोस है कि ऐसे ज्ञानियों के हाथ में, यह लोकतंत्र की जननी बिहार, उसका शासन और सत्ता वैसे लोगों के हाथों में है। जनता सब देख रही है, समय पर जनता उसका समाधान और निदान भी करेगी। विपक्षियों का कहना है कि जो बयान दिया गया है वो रामचरितमानस में लिखित है, भाजपाइयों को उस लाइन को पढ़ लेना चाहिए। केवल भाजपाई रामायण नहीं पढ़ते, रामचरितमानस नहीं पढ़ते, सारा संसार पढ़ता है। और यह रामचरितमानस नहीं होता तो आज से 400 वर्ष पूर्व का जो इतिहास था, उस इतिहास के बाद का यह भारत कैसा होता, इसकी तस्वीर क्या होती, इसका अंदाजा आज विद्वान लगा सकते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि अगर तुलसीदास नहीं होते, रामचरितमानस नहीं होता तो आप समझ लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।